बोले
भविष्य में कि हमने हमारा घर कहां पर बना हुआ है। हालेलुया। आपका घर कहां है? कौन सी गली में है आपका घर? आपने घर कैसे बनाया है अपना? कईयों का कच्चा घर होगा। हालेलुया। कईयों का घर कच्चा होगा, कईयों का पक्का होगा, कईयों ने मिट्टी के साथ बनाया होगा, कईयों ने सीमेंट के साथ। आज जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को यूज किया अपने घर को मजबूत बनाने के लिए। आज हम आत्मा में भी ये बात देखेंगे कि क्या हमने आत्मा में अपने घर को तगड़ा बनाया है कि नहीं बनाया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जोर से हालेलुया। विरोधी का आत्मा ये कभी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन को सीख सकें। हालेलुया। वो हमेशा आपको दिक्कत में डालकर रखेगा, हमेशा आपको प्रॉब्लम में डालकर रखेगा। जब बारिश होती है, जब आंधी तूफान आते हैं, तब जिसका घर कच्चा होता है उसको चिंता होती है। हालेलुया। वो चिंता में पड़ जाता है। थोड़े से बादल गरजते हैं, उसको ऐसा लगता है कि आज अगर बारिश ज्यादा हो गई तो मेरी छत जो है वो गिर सकती है, वो लीक कर सकती है। हालेलुया। लेकिन ऐसे ही जब हम आत्मा में चलते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, तब क्या हमारे मन में ये बात आती है कि इस इलाके में अभी वबा आ रही है, बीमारी चल रही है, अब इलाकों में जगह जगह पानी आ रहा है, जगह जगह अकाल पड़ रहे हैं। हालेलुया। किसी इलाके में पानी का आ जाना, हड़ का आ जाना, बाढ़ का आ जाना, ये एक अकाल की निशानी है। हालेलुया। ये भी एक काल की निशानी है। आप देखो, हम आराम से अपने घर में खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन जिनके घर पानी में डूब चुके हैं वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे, यहां तक कि पानी में घिरे हुए हैं लेकिन पानी को पी नहीं सकते वो। हालेलुया। उनके लिए पानी का काल पड़ चुका है कि वो पानी को नहीं पी सकते। जहां से लोग सुरक्षित है वहां से उनके लिए पानी जा रहा है, खाना जा रहा है। ऐसे ही हम देखें अपनी आत्मिक लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, हम ये इस बात को देखें कि जब इलाके में शोर मच रहा है, जी बीमारी आ गई, जैसे कोरोना वायरस चला, पहले इलाके में शोर पड़ गया कि भाई कोरोना आ गया जी। अभी चिंतित कौन है, परेशान कौन है? जिसका घर कच्चा है, जिसको मालूम है कि अगर ये बीमारी ने मुझे घेर लिया तो मेरी मौत हो सकती है, अगर मेरी मौत हो गई तो मेरे हाथों अभी तक कुछ नहीं, मेरा तो अभी घर बना भी नहीं है। हालेलुया। एक तो वो है जिसकी कच्ची छत है जी, लकड़ी के बांस डले हुए, उसमें मिट्टी डली हुई है, वो फिर भी कहीं ना कहीं अपना इंतजाम कर लेगा। एक वो है जो तंबू में रहता है। हालेलुया। एक वो है जिसके ऊपर छत ही नहीं है, वो तुमसे ज्यादा चिंतित होता है। हालेलुया। अभी हम कौन सी सिचुएशन में चल रहे हैं? मैं आते आते सुबह मुझे एक बहुत दुखदायक खबर मिली। हमारे चर्च का एक भाई है, उसका बेटा 16-17 साल का था, वो सुबह उसकी 8-9 बजे उसकी मौत हो गई। वायरस चल रहा है, डेंगू का चल रहा है, प्लेटलेट कम, सेल कम हो रहे हैं, बहुत परेशानी आ रही है, लेकिन लोग चिंता में डूब गए हैं। कौन चिंता में डूबा हुआ है? कुछ लोगों को परवाह नहीं है, कुछ लोग इसको लाइटली समझ रहे हैं। ये परमेश्वर की तरफ से एक भवा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का क्रोध है जो मनुष्य पर भड़का हुआ है। एक तरफ से पानी आ रहा है, एक तरफ से बीमारियां आ रही हैं। पहले एक से गुजरे, कोरोना वायरस से गुजर कर निकले तो आगे एक और चला गया, एक और आगे चले और चला गया, पानी आ रहा है। अभी और देखो, अभी ये मणिपुर जैसा जो सिस्टम है यहाँ हमारे पंजाब में शुरू होने वाला। मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिखाया कि बहुत बार मैं देख चुका हूं ये बातें, ये पानी की बातें। मैंने नए साल शुरू होते ही प्रभु ने मुझे दिखाया कि ये पानी आएगा। हालेलुया। तब कुछ लोगों का ये जवाब था, नहीं पंजाब में पानी नहीं आ सकता जी, पंजाब में जबरदस्त बंदोबस्त है, नहरें पक्की हुई है, इनके बंद नहीं टूटेंगे, ये पूरा इंतजाम है जी, पंजाब में पानी नहीं आ सकता। लेकिन प्रभु ने मुझे कहा था पंजाब में पानी आएगा। अभी फिर से तुमसे कह रहा हूं, एक पानी इधर से आ रहा है, अभी दूसरा पानी आएगा, वो पीछे से आएगा। हालेलुया। अब हमारा शहर उसमें इन्वॉल्व होगा। क्या तुम चाहते हो कि मेरे नगर में पानी आ जाए? हाँ जी, मुंडी हिलाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, नहीं वाले हाथ दिखाओ अपना परमेश्वर को। प्रभु हम नहीं चाहते हमारे इलाके में पानी आए। हालेलुया। भाई अगर ऐसा ही चलता रहा ना, सिर्फ पानी नहीं आएगा, पानी के साथ बीमारियां भी आएंगी, बहुत परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। आज तो एक बीमारी से मौत हो जाती है तो हम कहते हैं जी कोई बात नहीं जी, ये
वो नहीं था, बहाना लग गया। एक समय आएगा आपकी आंखों के सामने आपके बच्चों को मारा जाएगा। आप मसीहत का काम करोगे, आप प्रभु का काम करोगे, आपको काम करने नहीं दिया जाएगा। आप पानी में डूबे होगे, चर्च में नहीं आ पाओगे, तब आप चिल्लाओगे परमेश्वर इसे हटा दे, हम परमेश्वर तेरे भवन में जा सके, हम तेरी स्तुति कर सके, हम तेरी आराधना कर सके। लेकिन आज जब सब कुछ सही है, आज अगर परमेश्वर की दया है इस नगर पर, इस इलाके पर, अगर प्रभु की कृपा है, तो आज हम अपने घरों में बैठे हैं। वहां से बहुत थोड़ा हिस्सा हम परमेश्वर को दे रहे हैं, बहुत कम समय हम परमेश्वर को दे रहे हैं। जो खुदा ने हमारे लिए ठहराया वो हमको देना चाहता है, लेकिन हम लेने वाले नहीं हैं। लेने के लिए तुमको परमेश्वर के करीब आना होगा, तुम्हें अपने घर को मजबूत बनाना होगा, अपने आत्मिक घर को, अपने स्पिरिचुअल घर को तुमको मजबूत करना है, तगड़ा करना है, ताकि तुम परमेश्वर की महिमा कर सको। हालेलुया। ताकि चाहे बिजली गड़के, चाहे बादल तुमको घेर ले, चाहे वो कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, तुम संत पौलुस की तरह ये कह सको, जीना मेरे लिए मसीह है और न मरना मेरे लिए फायदेमंद है। हालेलुया। फिर से कहता हूं, कितने दिन चाहते हैं कि यहां पानी ना आए? हालेलुया। क्यों कहते हो तुम ये सब? क्या तुम ये विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए फायदेमंद है? तुम पानी को रोकते हो, अगर मच्छर डेंगू का तुमको काट कर चला गया और तुम्हारी अगर मौत हो गई तो क्या करोगे तुम पानी को रोककर? हालेलुया। अगर तुमने रोकना है तो अपने अंदर जो पाप पनप रहा है, जो अनाज्ञाकारी का बीज शैतान ने तुम्हारे अंदर बो दिया है, आज तुमने उस नदीन को, उस जो जंगली बूटी है उसको उखाड़ कर बाहर फेंक डालना है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, पानी पीने का कोई बीमारी, कोई बवा तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तुम ये कहो, प्रभु अगर ये आ भी जाए तो ये तेरे सामर्थी नाम में वापस भी जाएगा। हालेलुया। तुम्हारे अंदर वो ताकत होनी चाहिए, एलिया की तरह अभिषेक तुम्हारे अंदर होना चाहिए, अलीशा की तरह वो आग की सामर्थ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। अगर कोई बवा, अगर कोई बीमारी, अगर कोई समस्या तेरी ओर बढ़ भी रही है तो वो यीशु मसीह के नाम से वो कैंसिल की जाएगी। हालेलुया। कौन करेगा कैंसिल? वो बताओ जी, कौन करेगा कैंसिल? परमेश्वर किसके कहने पर करेगा कैंसिल उस बात को? बोलो जी, किसके कहने पर करेगा? हाँ जी बोलो, आप जवाब दीजिए। किसके कहने पर उस बवा को रोकेगा? किसके कहने पर ये जो आंधी, ये तूफान, जो इलाके में यहाँ जो पानी आ रहे हैं, ये तरह तरह की बीमारियां चल रही है, बहुत तरह की परीक्षाएं चल रही है, ये कौन रोकेगा इसको? किसके द्वारा रोकेगा? परमेश्वर। हाँ जी, हाँ, अगर खुदा के दास के द्वारा रोकेगा तो ठीक है, अगर आप उसके अधीन की नहीं करोगे तो वो नहीं कुछ बोलेगा। तो मेरी मर्जी ना, आप बोलते जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं तो एक इंसान हूं ना। हालेलुया। मैं तो एक इंसान हूं, मुझे तो परमेश्वर ने ड्यूटी दी, मैं बोल दूंगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं, आप कहते हो, लेकिन मैं भी कह देता हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे यह कहता है इसका रिजल्ट नहीं आएगा। आप जानते हो मैं दो तरह की यहां पर भविष्यवाणी करता हूं। एक आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, मैं उसको लेता हूं, परमेश्वर के आगे रख देता हूं, प्रभु इसको पूरा कर। एक वो होती है जिसको कहता हूं कि भाई 100% है, तो गवाही के साथ खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम पे। तो आपने ये देखना है कि किसके लिए 100% की भविष्यवाणी हुई है। अगर किसी के लिए नहीं हुई तो वो अपने आप के लिए प्रार्थना करे, परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मैं अपने घर को तगड़ा करूं। ये सारी बातें आपके घर को दिखाती हैं कि आपका घर कैसा है। हालेलुया। आपका घर कैसा है, आप कौन से घर पर रह रहे हो। चिंता नहीं होनी चाहिए आपको। ये घर परमेश्वर की प्रेजेंस भी दिखाता है, ये घर चर्च को भी दिखाता है, ये घर आपकी खुद की स्पिरिचुअल लाइफ को भी दिखाता है। ये जो घर की बात हो रही है, घर बनाने वाले दो मनुष्य। हालेलुया। यहां चर्च की बात भी होती है, यहां आपकी भी बात होती है। हालेलुया। आपके पर्सनल घर की बात होती है, यहां जिस चर्च में आप संगति करते हो वहां की बात भी होती है। आपने ये डिसाइड करना कि हमने परमेश्वर से लेना है, लेकिन कैसे। हम सब परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। मैं पिछले दिनों से एक बात बार बार परमेश्वर का आत्मा मेरे मन में बता रहा है। कितने जन, ये पहले बताओ, कितने जन तुम में से ये गवाह है कि नया साल चढ़ते ही मैंने बोला था कि नौजवानों के लिए प्रार्थना करनी है, नौजवानों के लिए यूथ मीटिंग को डिसाइड करना। मैंने दिखाओ अपना हाथ, जिन जिन से मैंने बात की थी।
ऊंचा दिखाओ जी अपना हाथ। कहा था ना आपको नौजवानों के लिए प्रार्थना करनी है, मीटिंग रखनी है, किसी ने नहीं रखी। पिछले शनिवार संडे को शाम को मैंने इनको बोला, मैंने बोला मीटिंग डिसाइड करनी है, एक मीटिंग रात को करनी है। मुझे प्रभु ने कहा खास कर नौजवानों के लिए जो नशे में पड़े हैं, बीमारों के लिए, उनके लिए करनी है, मीटिंग अरेंज करनी है। लेकिन मुझे कोई अच्छे से ढंग से कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कहा जाओ जी, आपको अगस्त भी दिया, आप चेक करो और जाओ गहराई में, और अगर आप नुकसान चाहते हो तो करवा कर आ जाना बाद में। अगस्त भी दिया, मैंने कहा सितंबर भी दिया, जब आपका दिल होगा तब आ जाना। क्योंकि ये सब कुछ होता है कि जो करूं मैं करूं, जब तक मैं ना करूं तब तक यहां कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। ये आप पर डिपेंड है भाई। मैं बोझ के साथ परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर ये जो नौजवान है ना, ये बचाए जाए यीशु मसीह के नाम से। बहुत दुख हुआ मुझे जब मैंने सुबह इस बात को सुना कि एक जवान लड़का फट से ऐसे ही हाथ से निकल गया। बहुत से हमारे चर्च में भाई बहन बीमार हुए हैं, इनके भी सेल डाउन हुए हैं, इनको भी डेंगू हुआ, सही सलामत बैठे हैं परमेश्वर की हजूरी में। ये खुदावंत की दया है। लेकिन मैं सच कहता हूं, जिस दिन ये दया वाला हाथ परमेश्वर का इस गांव से, इस नगर से उठ गया, आप भी उसी लाइन में आ जाओगे। याद रखना इस बात को, आपको समझना है, आपको अपने घर को बनाना है, तगड़ा करना है अपने घर को, मजबूती के साथ उसको बनाना है। हालेलुया। अभी आप देखो अपने घर कहां पर बनाया हुआ, पढ़ेंगे जरा हम वचन को। मत्ती की इंजील खोलेंगे और 7:24 से पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जो अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने अपना घर कहां पर बनाया? चट्टान पर। कौन है वो बुद्धिमान मनुष्य? जिसने मेरी ये बातें सुनकर, जो ये बातें सुनकर क्या करता है? मानता है। मैंने आपको वचन से बहुत सी बातें सिखाई हैं, आपको कैसे चलना है, आपको परमेश्वर के घर में कैसे आना है, कैसे आपने सेवा करनी है, कैसे आपने बीज बोना है, कैसे आपने किसी की हेल्प करनी है, कैसे आपने अपने नहीं अपने पड़ोसी के बारे में सोचना है। आपको ये सब बातें मैंने परमेश्वर के वचन से सिखाई हैं। लेकिन खुदा का आत्मा आज आपसे ये कह रहा है, इसलिए जो मेरी ये बातें सुनकर जो उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जो अपना घर चट्टान पर बनाता है। कौन है वो व्यक्ति बुद्धिमान? जो ये सब बातें सुनकर अपने घर को चट्टान पर बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका घर चट्टान पर होना चाहिए। मैं फिर से पूछता हूं, तुम्हारा घर कहां पर बना हुआ है? आगे अगली लाइन भी पढ़ लो, आपको क्लियर हो जाएगा। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर भालू पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उससे टकराई और वह गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। क्या हो गया जी? उसका सत्यानाश, खत्म हो गया सब कुछ उसका। एक वो है जो मेरे वचन को सुनता है, सुनता है। हालेलुया। कितने जने वचन को सुनते हैं? हेलो, वचन को सुनने वालों अपना हाथ दिखाओ। हाँ, जो सुनकर मानते हैं, अभी वो ऊपर रखेंगे। हालेलुया। कोई बात नहीं, ये परमेश्वर आपको देखता है, आप कितना सुनकर चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कहते एक सुनकर नहीं मानता, वह उस निर्बुद्धि यानी मूर्ख के समान है जो अपना घर किस पर बनाता है? भालू पर बनाता है। चट्टान पर घर बनाने का मतलब यह है कि तुम विश्वास किस पर करते हो? हालेलुया। किस पर विश्वास करते हो? एक तरफ तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा भाई बहन हॉस्पिटल में पड़ा है, एक दिन परमेश्वर को तुम्हारी जरूरत है। परमेश्वर कहता है, हे मेरे बेटे, मेरी तरफ आ, मेरे आगे झुक, मुझे बता तुझे क्या प्रॉब्लम है। आज तेरा मसला हल होगा, तेरा रिश्तेदार, तेरा बहन भाई आज ही चंगा होगा यीशु मसीह के नाम से। एक ये कहता है
नहीं प्रभु तू नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा, उसका पता लेकर आऊंगा, उसका हाल चाल पूछ कर आऊंगा, साथ में 1-2 दर्जन केले लेकर, सेब लेकर जाऊंगा, और वो मुझे देखकर खुश होगा, आनंदित होगा, वो चंगा हो जाएगा। ये वो मूर्ख है जिसने अपना घर भालू पर बनाया है, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, अपने 1-2 दर्जन केलों पर और 2 किलो सेब के ऊपर भरोसा है कि मैं जाऊंगा, वो खुश हो जाएगा, देखो मेरे पीछे इतने लोग आए हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं बात को जी? कितने समझ रहे हैं? ध्यान करेंगे इस तरफ। आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए। मेरे जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आती हैं। पिछले दिनों में भी, पिछले हफ्ते मेरे ऊपर एक परीक्षा आई। मैं पहले एक चक्कर लुधियाना लगाकर आया, रात को गया, वहां से नींद पूरी नहीं, 3 बजे मैं अपने घर में पहुंचा, और मेरा छोटा बेटा, कभी उसने अभी तक रोया नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया कभी उसने, लेकिन उस दिन वो बहुत रोया। अगले दिन नींद पूरी नहीं, सुबह मॉर्निंग में ही मुझे फिर एक कॉल आया, मुझे उठना पड़ा, जाना पड़ा मुझे। हमारे एक चर्च का भाई था वहां, दिल्ली में फंस गया, वहां पर मुझे जाना था वहां पर, लेकिन मेरा बेटा कंट्रोल में नहीं आ रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरी वाइफ मुझे बोल रही कि नहीं बहुत तंग कर रहा है, आप रुक जाओ। मैंने बोला नहीं, मुझे जाना है, तुम इसे संभाल। ये कहती है अकेले मैं कैसे संभालूं? मैंने भी इसको बोला, मैंने बोला ये हमारी परीक्षा चल रही है, तो इसे थोड़ा सा हैंडल कर। मुझे मालूम है मेरे जाते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वैसे निकला। मेरी परीक्षा है। अब एक तरफ मेरा बेटा है, तंग कर रहा है, पर क्या पता क्या प्रॉब्लम चल रही है अंदर। मुझे इतना मालूम है, अगर आपके साथ कोई दिक्कत हो तो आप फट से पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। मेरी वाइफ ने भी यही कहा था, बोली एक बार चेक करवाओ। मैंने बोला कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कहीं भी लेके जाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं ये मेरी परीक्षा हो रही है, क्योंकि आज मेरी चर्च में, आज मेरे भाई बहन को मेरी जरूरत है। आज परमेश्वर मुझे देख रहा है कि तू अपने घर को देखेगा या दूसरे के घर को देखेगा। हालेलुया। मैं सब कुछ छोड़ के चला गया, और पीछे से कॉल आया, बिल्कुल नॉर्मल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये खुदा से लेने का एक तरीका है। मुझे मालूम है मेरा घर चट्टान पर बना हुआ है। ये आंधियां, ये तूफान, ये बाढ़ आएगी, ये मेरे घर से टकराएगी जरूर, लेकिन वापस जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और बात आती है, एक दिन आई फ्लू हो गया, सबको हो रहा है जी। हालेलुया। मेरे बेटे बड़े को हो गया जी। एक दिन हुआ इसको, रात सुबह जब मॉर्निंग में उठा तो इसकी आंखें लाल थी, और मैंने सुबह उठते इसको बोला, मैंने बोला ये हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। और मेरी वाइफ कह रही है आप तुम पापा से प्रेयर करवाओ। कहते मैं साथ ही रहता हूं, मेरी प्रेयर ही है। हालेलुया। और बाई चांस परमेश्वर के दास जो है पास्टर अरविंद जी, उनका कॉल आया। इसने कॉल पर कहा, इसने खुद कहा पास्टर जी आप मेरे लिए प्रेयर करो। मैं सच बता रहा हूं आपको, वो उसी शाम को उसकी आंखें नॉर्मल होगी यीशु मसीह के नाम से। एक दिन में अगर ये वायरस आया, आप जानते हैं इसका टाइम पीरियड था जो 5 से 6 दिन का टाइम पीरियड था इसका। सही कह रहा हूं? 5 से 6 दिन तक जिसकी भी आंखें आई थी वो 5-6 दिन रहा, लेकिन इसकी एक दिन में वो वापस चली गई। हालेलुया। आप समझ रहे हैं हमारा भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर। वो चट्टान है ना, वो चट्टान यीशु मसीह है। हम एक तरफ कहते हैं हमने घर अपना चट्टान पर बनाया है, लेकिन हम सुबह उठते पहले चूल्हे की तरफ देखते हैं। हालेलुया। यानी पूरी फैमिली को खाना खिलाकर जाना है जी चर्च का। लेकिन जिस दिन आस पड़ोस में किसी की मौत हो जाती है, उस दिन कोई चूल्हा नहीं बलता। इसका मतलब हम परमेश्वर से ज्यादा मुर्दा को अहमियत देते हैं, एक मिट्टी को अहमियत देते हैं, जीवित परमेश्वर की जगह। हालेलुया। किस पर अहमियत किसको देते हैं ज्यादा? हम मिट्टी पर। और घर हमारा कौन सा है फिर? मिट्टी का। अगर तुम मिट्टी पर भरोसा रख रहे हो तो तुम्हारा घर मिट्टी का है। अगर चट्टान पर भरोसा रख रहे हो तो तुम्हारा घर चट्टान पर बना यीशु मसीह के नाम से। वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। आप जानते हो मूसा ने जिस चट्टान पर सोटी लगाई थी, वो चट्टान यीशु मसीह के बारे में दिखाती है। हालेलुया। आपका भरोसा अगर यीशु मसीह पर है, आपका भरोसा अगर चट्टान पर है, तो तुम्हारा घर सुरक्षित है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मुझे बहुत बार हैरानी होती है, बड़े लोग मुझसे मिलने आते हैं आस पड़ोस में। आप समझिए जरा मैं क्या कर रहा हूँ।
इधर उधर की तरफ की बातें की देखते हैं, ये आपके घर के पास क्या है, ये क्या है, वो क्या है, आपका तो गांव का नाम भी क्या है, मसानी है जी, मैं तो ये घर घर में भूत है, हम क्या करें। हालेलुया। शैतान को कहां पर गिराया गया जी? हेलो, शैतान को कहां पर गिराया गया? बोलो जी, क्या करो, आवाज नहीं आ रही आपको। बोलो सर, शैतान को कहां गिराया गया? धरती पे गिराया गया। हम कहां रहते हैं? हम कहां रहते हैं? कहां भाग जाओगे तुम भाई? तुम्हारा चंडीगढ़ 17 सेक्टर में भी फ्लैट होगा, वहां भी चला जाएगा वो। तुम अमेरिका में भी जाकर बैठ जाओगे, कहां पर? धरती पर ही जाओगे ना भाई, मंगल ग्रह पर थोड़ा चले जाओगे, वहां पे भी वो चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो कहां पर गिराएगा? धरती पर। आपको कहां छोड़ा परमेश्वर ने? धरती पर। क्यों छोड़ा? प्रैक्टिकल करो तुम यहां पर। परमेश्वर कहता है मेरे पास तुमने आना है, मेरे बेटे जा लड़ाई कर इसके साथ और जीत कराना, फतह पा कराना। अब हमारे चेहरे होते, मैं सच में मुझे बहुत दुख हो रहा है आज इस बात का कि वो लड़का हाथ से निकल गया, उसकी मौत हो गई। उसके माँ बाप ने रोज उसको कहना बेटे चर्च चल, चर्च चल, लेकिन वो चर्च के लिए कभी तैयार नहीं होता था। शायद उसको ये लगता था कि नहीं नहीं, अभी तो मैं जवान हूं। हालेलुया। शायद उसको ये लगता था अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, 17-18 साल मेरी उम्र है, अभी मेरी क्या उम्र है जी, मैं घर में अभी ऐश करता हूं, अभी मैंने काम करना है, नौकरी करनी है, अपने घर को देखना है, ये देखना है, वो देखना है। माँ बाप की सोच नहीं है। कुछ माँ बाप अच्छे हैं, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देते हैं, अपने बच्चों की नींव को चट्टान पर रखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ही हैं वो चट्टान पर रहना नहीं चाहते। हालेलुया। जब धूप पड़ती है ना, जब परीक्षा आती है, चट्टान क्या हो जाती है बोलो? गर्म हो जाती है। उनको लगता है जी हम इससे जल जाएंगे, लेकिन जो मिट्टी होती है थोड़ी ठंडी होती है। हालेलुया। फर्क पड़ता है उससे। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, अगर तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो तो तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अभी तुमने भरोसा रखना है। किस पर भरोसा रखना है? क्या आज तुम परमेश्वर पर भरोसा रख के आए हो? हालेलुया। आए हो क्या तुम परमेश्वर पर भरोसा रख के? मैं ज्यादा समय नहीं आज आपका लूंगा, मैं आपको थोड़े समय में परमेश्वर का वचन गहराई के साथ आपके अंदर डालना चाहता हूं कि आप सीख लो आज आपने घर कहां पर बनाना है, चट्टान पर या रेत पर। रेत पर बनाया हुआ घर कभी भी गिर सकता है। हालेलुया। हाँ जी, कितनों के घर कच्चे हैं यहाँ पर? अपना हाथ दिखाएं। कच्चे घर वालों अपना हाथ दिखाओ, ऊपर खड़ा करो अपना हाथ। कच्चा घर यीशु मसीह के नाम से पक्का हो जाए, इनके नए घर पक्के घर बन जाएं यीशु मसीह के नाम से। ऐसे ही इनके आत्मिक घर भी पक्काई में बन जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ध्यान करो इधर, बाकी जिनके बन चुके हैं इधर ध्यान करें। ठेकेदार साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग मिस्त्री साहब भी बैठे हुए हैं। मिस्त्री साहब कैसी सलाह देते हो लोगों को? घर बनाना है, नीचे नीचे थोड़ा गड्ढा खोदना, यहाँ पत्थर डालना, यहाँ सरिया डालना, सीमेंट डालना, कि ये कहते हो कि ऐसे ही जाने दे, गारा भर दो बीच में, ऊपर ले आओ। एक मंजिल से ऊपर तुम कभी नहीं बना सकते। हालेलुया। समझ लीजिए एक भेद की बात और है, अगर तुम्हारा घर चट्टान पर होगा, चाहे 10 मंजिल क्या 27 मंजिल भी ऊपर ले जाना, वो भी अड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा यीशु मसीह के नाम से। ये आपकी आत्मिक लाइफ, आपके काम, आपके बिजनेस, अगर आपका घर चट्टान पर है, ये जितना भी ऊंचा तुम लेकर जाना चाहोगे वो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। अगर तुम्हारा घर भाई भालू पर हुआ, रेत पर हुआ, तो दूसरी मंजिल की तो बात की है, तुम पहली को टिका लो, इतना बहुत। तुम तंदुरुस्त रहकर यहाँ धरती में जी लो, इतना ही काफी है। जी लो बस ढंग से। ऊंचे ख्वाब देखना, बड़ा घर देखना, बड़ी गाड़ी देखना, बड़ा बिजनेस देखना, अपने बच्चे सेटल देखना, ये तो बड़ी दूर की बात है भाई। तुम अच्छे से जी लो बस तंदुरुस्ती के साथ, इतना ही कर लो काफी। जिनके घर रेत पर बने हुए, ये काफी, इतना ही काफी। इतना भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब बाढ़ आएगी, जब बीमारी आएगी, जब परेशानी आएगी, वो सबसे पहले उसी घर को गिराएगी जो रेत पर बना हुआ। जो आत्मा में कमजोर है उसका घर रेत पर है, जो विश्वास में कमजोर है उसका घर रेत पर है, जिसका भरोसा परमेश्वर यीशु पर नहीं है उसका घर रेत पर बना हुआ। तो सचमुच कह रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा तुमसे बातें कर रहा है। आज तुम अपने आप को बदल डालो, बदल लो तुम अपने आप को। मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी स्टोरी बदल दूंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने जन परमेश्वर की ग्लोरी को देखना चाहते हैं? कितने जन जो है परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में?
तुम बताओ परमेश्वर की महिमा को कहां देखना चाहते हो? यहां? कितने जन यहां देखना चाहते हैं खुदा की महिमा? हेलो, क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा? कितने जन परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं? यहां देखोगे तुम यीशु मसीह के नाम से। और कहां देखना चाहते हो? बोलो बोलो ऊंची आवाज से, और कहां देखना चाहते हो तुम परमेश्वर की महिमा को? कहां देखना चाहते हो? बोलो, मैं अपने घर में परमेश्वर की महिमा देखना चाहता हूं। बोलो जी, बोलो। आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं समझा रहा हूं। बोलो, मैं अपने घर में परमेश्वर की महिमा को देखना चाहता हूं। बोलो जी, बोलने से होगा आज आपके जीवन में। बोलो 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 बोलो, चाहे गूंगे की तरह बोलो, अंदर में मन में बोलो जरूर, क्योंकि आपकी आवाज नहीं निकलेगी। जब डीजे चलता होगा आप उछल उछल कर नाचोगे, बढ़ के मारोगे, बहुत ऊंची ऊंची से चिल्लाओगे। हैं, अभी सरपंची की इलेक्शन आने वाली है, देखना कैसे गलियों में चिल्लाते फिरेंगे ये। हालेलुया। बहुत बोलो, मैं अपने घर में परमेश्वर की महिमा देखना चाहता हूं। सब बोलेंगे एक बार फिर, मैं अपने घर में परमेश्वर की महिमा देखना चाहता हूं। आमीन। तुम देखोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा देखने का मतलब आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूं? खुदा की महिमा आपके घर में होगी। कैसे होगी? आज आप खुदा की महिमा को यहां पर देखोगे यीशु मसीह के नाम से। यहां देखोगे इस पंडाल में खुदावंद यीशु मसीह की महिमा को, उसकी गवाहियों को देखोगे। ये सेम गवाहियां आपकी लाइफ में, आपके घराने में होंगी यीशु मसीह के नाम से। अगर रिसीव कर रहे हो तो परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा मिराकल करेगा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया। अभी तुमने ये डिसाइड करना कि मैंने अपना घर कहां पर बनाना है, रेत पर या चट्टान पर? कौन है चट्टान? यीशु मसीह। तुम्हारा विश्वास किसी मनुष्य पर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तुम्हारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ उस जीवते परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, जो आज और कल और जुगाना जुगुन मेरे और तुम्हारे साथ खड़ा है। हालेलुया। वो सदा हमारे साथ है, हम ही भागते हैं जब भी भागेंगे उससे। तो मेरा विश्वास है जी, आज बहुत से घर चट्टान पर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। जो घर ढह चुके हैं वो फिर से बनाए जाएंगे चट्टान के ऊपर यीशु मसीह के नाम से। जो कच्चे हैं वो चट्टान पर बन जाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जोर से हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो और हाथों को उठाओ, कहो, परमेश्वर मेरा घर चट्टान पर बन जाए। मैं अपना घर चट्टान पर बनाना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। ले प्रेसी के दे मेरे खंदा नमासा खाता। खुदावंद यीशु मसीह इनको बड़ी आशीष बरकत देना। प्रभु आज का वचन इनके जीवन में होगे और 100 गुना फल लेके आए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। चट्टान पर घर बनाने के लिए आपको हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। ये मैं साढ़े ब्रदर ने गवाही दी है कि अड़े रहो ते खड़े रहो, प्रभु सारे मसले हल करता, सारियां मरिया तो सेवा बख्शदा है। ते मेरी पत्नी भी बहुत ज़्यादा बीमार सी ते प्रभु ने उन्होंने दवाई तो बिना ही चंगाई दी है, परमेश्वर के संतां दे द्वारा, संतां द्वारा सेवा मिलिया। धन्यवाद करते प्रभु का। कि एक छोटी जी मेरी बेनती है और तुहानू छोटी गवाही दसदा कि रात कुछ 3-4 दिन हो गए सप एक ना साढ़े घर चों निकलिया तो उसनों ही मतलब अचानक ही मतलब अख खुली तो उन्होंने मार दिता। तो फिर रात 4 बजे तो बाद मैंने मतलब दर्शन होए कि एड़ा शैतान है ना, मतलब ऐसा लग्या कि जिदा मेरी पत्नी की गर्दन लथ गई है। रात मैं सप नूं मारिया तो सुपना होर आ रहा, पर यह दसिया गया कि परमेश्वर ने मैंने दसिया कि ये जो शैतान है ना ये वार करना आया ही, पर यदी शैतान की अपनी सिरी भज्जी आ। यो ही यदा की ही जो डंग यदा साडी अड्डी थले है, शैतान का सिर साडी अड्डी थले है। तो प्रभु ने चंगाई बख्शी, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह को। हाँ जी, ठीक हो? कदा फोन आया सी फिर मैंने दोबारा। हाँ ठीक है, बस ठीक है। और रिपोर्टां दे चक्करां च नहीं पैना। कहते फिर खून लाउणा। ਇਹ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀਨਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਮਸਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਮੋੜ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 326 ਦਾ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ
ਤੇ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਣ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਰੰਗੜ ਨੰਗੜ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਰੀਕਾਂ ਪੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਦਾਗ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੂਠਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਲੱਥ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਆ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜੀ ਬਜਾएंगे शुरू से। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਸੰਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 326 ਦਾ ਪਰਚਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਵੀ ਝੂਠਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਲਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਦਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हेलो, केस खत्म हो गया तेरा? केस खत्म हो गया, फिनिश हो गया। ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। कोर्ट केस वालों, जितनों के औरों के कोर्ट केस चल रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे केस खत्म हो जाए। तुम बरी होकर ऐसे गवाही के साथ खड़े हो यीशु मसीह के सामने।